हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेटर। आज का जो सेशन है वो है मेरा मेथड्स ऑफ टीचिंग पे। और जो मैं आज टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है इंडक्टिव मेथड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारे मेथड्स है टीचिंग के। आगमन विधि, निगमन विधि, मतलब इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्लेवे मेथड, एक्शन मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है इंडक्टिव मेथड्स, आगमन विधि को। सो लेट्स स्टार्ट। आगमन विधि का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, हम देख लेते हैं। In English, we make use of the inductive method of teaching whenever we place before children a number of facts, examples, or objects and then endeavor to lead them to draw their own conclusions. जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तत्व, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। ये जो मीनिंग है, अर्थ है, वो किसके द्वारा दिया गया है? जोसेफ लैंडन के द्वारा दिया गया है। जनरली हम देखें जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या करते हैं टीचर्स पहले एग्जाम्पल्स बताते हैं बच्चों को, और उस एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम किसी भी रूल या डेफिनेशन तक पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स को ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना वो एयर में हैवी होता है और जो वाटर होता है उसके अंदर उसका वेट लाइट हो जाता है, तो हम उनके सामने कुछ ऐसे एग्जांपल्स शो करेंगे जिनका वेट क्या होगा, एयर में हैवियर होगा और वाटर में कम होगा। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद बच्चे खुद ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, जनरलाइज करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद वो खुद ही एक जो जनरल रूल होगा या नियम होगा या डेफिनेशन होगा उस पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो एयर में हैवियर होगा और वाटर के अंदर लाइट हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये जाना कि इंडक्टिव मेथड जो होती है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों के सामने टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। आप एग्जाम्पल्स उनको बताते जाते हैं, बच्चे उस एग्जाम्पल्स को ध्यान में देते हुए, समझते हुए उस टॉपिक को खुद ही निकाल लेते हैं। इसको पढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। इंडक्टिव मेथड से कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ पद होती हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप्स होता है वो एग्जाम्पल होता है, मतलब उदाहरण। यहाँ पे एक ही टॉपिक से रिलेटेड हम बच्चों को काफ़ी एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने टॉपिक को। फिर जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या है, जो बच्चे होते हैं ना उस एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं और तुलना करते हुए अपने टॉपिक पे पहुंच जाते हैं कि उस जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो एग्जांपल्स है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे इक्वल दिखता है, मैम वही चीज़ पढ़ाना चाहती है। देन आता है जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन में क्या है, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स से उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट्स को और वो कनेक्ट हो गया, उसको पता चल गया कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, वो अपने आप रूल पे पहुंच जाते हैं, टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, जनरलाइज हो जाते हैं जो भी हम पढ़ाने वाले हैं उनसे। फिर लास्ट में आता है वेरिफिकेशन, मतलब परीक्षण। यहाँ भी खुद ही स्टूडेंट्स करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के हेल्प से वो नियम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और फिर उस नियम का परीक्षण करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए, हमने स्टेप्स कौन कौन से स्टेप होते हैं, एग्जाम्पल होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जैसे जनरली हमने जान लिया क्या होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग में इंडक्टिव मेथड। ये मेथड्स में हम एग्जाम्पल से जाते हैं रूल या डेफिनेशन की तरफ। ये इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम जाते हैं एग्जाम्पल, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर जनरलाइजेशन, देन उसके बाद वेरिफिकेशन। फिर हम इसके कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो हम पहले इसके मेरिट्स को देख लेते हैं क्या क्या है, आगमन विधि के गुण क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है ना, जो स्टडीज़ होती है क्या वो होती है ना, बिल्कुल जनरल होती है, बच्चों को उससे ज्ञान प्राप्त होता है। ये साइकोलॉजिकल मेथड होता है। फिर ये एक तरीके का डायरेक्ट मेथड होता है जिससे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, और एक ये साइंटिफिक भी होता है।
इस मेथड में बच्चे पूरे जो भी ग्रॉस होता है उससे फाइन की तरफ जाते हैं, मतलब बहुत पहले हम ये पूरे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एकदम छोटा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना खुद ही उस जो भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ना खुद ही से खोजते खोजते और टॉपिक पे आ जाते हैं। तो उनमें क्या उनका माइंड का यूज़ होता है, उनके इंटेलिजेंस का पता चलता है। ये जो विधि होती है ना बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें बालक सीखने के लिए प्रक्रिया जो करते हैं ना वो डायरेक्ट वे में करते हैं, डायरेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और इससे क्या होता है ना बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का भी पता चलता है और जो नई लर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में पता चलता है और उनको डेवलपमेंट का एक मौका मिलता है। और क्या करते हैं, इससे ना बच्चों को अपनी थिंकिंग का भी पता चलता है। वो डायरेक्ट वे में अपने थिंकिंग को जोड़ सकते हैं, वो एग्जांपल्स जो शो कर रहे हैं उससे वो डायरेक्ट वे में उससे कनेक्ट होते हैं। इस मेथड में कोई भी रूल या डेफिनेशंस का यूज़ नहीं होता है, कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। बच्चे स्वयं मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं खुद ही प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपने टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। और इस मेथड से जो भी चीज़ें पढ़ाई होती है ना तो वो बच्चों के ना माइंड में सेट हो जाती हैं, वो उसको इतनी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि उसको फिर भूलते नहीं हैं। और इसमें जो भी हम सीखते हैं वो क्या हो जाता है, एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करता है, इंडिपेंडेंट होते हैं हम अपने इमोशन से और हमारा इमोशन डेवलपमेंट होता है। क्योंकि अगर हम कोई सामने वाला टीचर कुछ हमको शो करके और हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करके फिर देन उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करता है तो हम आंसर इजीली दे सकते हैं। अगर हम आंसर इजीली देंगे तो हमें क्या लगता है कि अरे हमें तो ये चीज़ें आती हैं और हम खुद में ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमें अच्छा फील होगा कि हाँ मुझे आता है और फिर इससे क्या हमारा एक इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। ये तो इसके सारे गुण थे। फिर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं हम क्या क्या डीमेरिट्स हैं। ये जो मेथड है ना ये बहुत ही धीरे वर्क करता है, बहुत ही स्लो मेथड है, क्योंकि इसमें बच्चे ना खुद ही टॉपिक पे पहुंचते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये मेथड जो है ना सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। ये मेथड जो है ना वो नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बच्चों का आईक्यू इतना हाई नहीं होता है कि खुद ही वो अंडरस्टैंड कर लें कि टीचर्स क्या पढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है ये वो खुद से ही कोई भी नियम को नहीं बना सकते, इसलिए वो नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है। और इस मेथड में क्या होता है ना कभी कभी बच्चे ना गलत आंसर्स दे के गलत जगह पे पहुंच जाते हैं, जो हम टॉपिक टीच करने वाले हैं उस टॉपिक पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे क्या होता है ना वो एक गलत धारणा भी बन जाती है बच्चों के सामने, और एक सही तरीके से हमारा जो विषय का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं वो निकल के बाहर नहीं आता है। ये मेथड है ना एग्जामिनेशन के तौर पे ना सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को हम इसमें ना क्या करा रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं फिर उनको रूल पे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से सही नहीं होता है। और ये मेथड हर एक क्लास के लिए नहीं है, और इसको हमेशा हम यूज़ नहीं कर सकते क्लास के अंदर। और ये विधि ना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है बच्चे एग्जाम्पल से किसी ना किसी रूल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो रूल निकलने के बाद वो क्या करें, इसीलिए फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें डिडक्टिव मेथड का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए ये इंडक्टिव मेथड खुद में कंप्लीट मेथड नहीं है। जिसे मैथ्स के हिसाब से देख लें, मैथ्स में आप क्या करते हो, इंडक्टिव मेथड्स को माइनस करते हो, लेकिन क्या है जब तक आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराओगे तब तक कुछ नहीं होगा, तो ज़्यादा क्वेश्चंस कराना पड़ता है। इसलिए इससे क्या होता है, अगर हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे तो हमें कम ज्ञान होगा ना, इसलिए ये मैथ्स के पर्पज़ से भी अच्छा नहीं है मेथड। तो जनरली जैसे हम देख लें क्या है, ये एक तरीके से ये ऐसी मेथड है जो हम एग्जाम्पल से रूल या डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम नियम खुद निकालते हैं, मतलब जो डेफिनेशन या रूल है ना वो हम खुद निकालते हैं। बच्चे खुद ही इस सब चीज़ों को समझ के, एग्जाम्पल्स को समझ के उनके रूल्स या डेफिनेशन बनाते हैं। इसमें सारा जो वर्क होता है वो बच्चों के द्वारा किया जाता है, इसमें टीचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल है मेथड। ये जो मेथड है ना ये छोटे बच्चों के लिए अच्छा है,
क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और सरल होता है, इसलिए बच्चे जल्दी से सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है ये। इस विधि के प्रयोग करने से पहले शिक्षक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसलिए करनी पड़ती है ना टीचर को इतनी ज़्यादा मेहनत इस मेथड को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम अच्छे एग्जाम्पल्स को नहीं रखेंगे, हम पहले से इसके एग्जाम्पल्स को नहीं ढूंढ के रखेंगे, तो हम बच्चों को कैसे अच्छे से एग्जाम्पल्स के आंसर निकलवा के टॉपिक पे पहुंचेंगे। इसीलिए टीचर्स को इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जनरल वे में हमने देख लिया आज क्या इंडक्टिव मेथड्स क्या हैं। आई होप आपको इंडक्टिव मेथड समझ में आ गया होगा ठीक से। अगर इफ़ कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।